हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट एडू क्लासेस। और आज सेम थ्री इंग्लिश का फर्स्ट क्लास होने वाला है। सेम थ्री इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश जो आप लोग का सब्जेक्ट है, इसका फर्स्ट क्लास होने वाला है। तो जो लोगों ने अभी भी इंग्लिश का क्लासेस नहीं किया है, ये वीडियो को पूरा देखो, आगे बने रहो ताकि इस तरह का और वीडियोस आप लोग के लिए ला सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड लोग के साथ बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलना। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा सब्जेक्ट जो आप लोग को ऑलमोस्ट बीकॉम में बहुत सारा सब्जेक्ट है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो यहाँ पर फ्री में करवाया जाता है। और क्लासेस जो है बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइसिंग में मिल जाता है। ठीक है, तो क्लास करो, समझ में आता है क्या समझ नहीं आता है सब कुछ कमेंट करके पूछना, हम लोग ट्राई करेंगे कि सबको रिस्पॉन्स करें। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा चलते कंटेंट्स में। अब कंटेंट्स आप लोग का क्या बोल रहा है, सेम थ्री में आप लोग का क्या क्या सिलेबस में रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहला आता है द बॉस केम टू डिनर विच इज अ स्टोरी, प्रोज। चैप्टर 2 द मैन विद द स्कार, ये भी एक प्रोज है, स्टोरी है। चैप्टर 3 द पुरुषोत्तम लाल, ये एक पोएट्री है। चैप्टर 4 डॉन एट पुरी, ये भी एक पोएट्री है। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर 5 गीतांजलि, ठीक है, ये भी एक पोएट्री रहने वाला है। तो बेसिकली आप लोग का 3 पोएम्स रहने वाला है और 2 प्रोज रहने वाला है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर से। द बॉस केम टू डिनर, ये लिखा है भीष्म सहानी ने। अब भीष्म सहानी को क्यों जाना जाता है, वो अपने टाइम पे जिस तरह का स्टोरीज वगैरह लिखते थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ग्राउंड रियलिटी को डिपिक्ट करता था। ठीक है, मतलब रेगुलर कॉमन इंसान का जो लाइफ है, जो उन लोग का इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, ठीक है, जिस फिजिक्स के थ्रू उन लोग गुजरता है, वो सब चीज को वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे अपने स्टोरी के थ्रू। ठीक है, अब यहां पर चैप्टर जो है द बॉस केम टू डिनर, जैसा कि आप लोगों को टाइटल से समझ में आ रहा होगा कि एक बॉस डिनर करने के लिए आते हैं, उसके अराउंड ये कहानी रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब इस कहानी का मेन प्लॉट सिर्फ बॉस नहीं है, कहानी का जो मेन थीम है इट्स कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्हाट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मॉडर्न आइडियाज वर्सेस ट्रेडिशनल आइडियाज। जो मॉडर्न थॉट प्रोसेस है, जो मॉडर्न नुएंसेस है, उसके अगेंस्ट में आप जब ट्रेडिशनल आइडियाज को, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेसेस को देखते हो, तो उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, बहुत लोगों के अंदर, बहुत लोगों के बीच में डिबेट भी होता है। तो ये जो है ओवरऑल कंसेप्ट रहने वाला है जिसके ऊपर में ये स्टोरी बेस करके लिखा गया है। ठीक है, अब समझते हैं कितना क्या कैरेक्टर्स है, उसके बाद जाते हैं स्टोरी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मेनली 4 कैरेक्टर्स इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, मेनली 4 कैरेक्टर्स देखने मिलता है, उसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं जो इग्नोरेबल है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर मिलता है हम लोग को मिस्टर सामनाथ। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर मिस्टर श्यामनाथ इज द प्रोटैगनिस्ट, यानी कि इसी के अराउंड, इस मेन कैरेक्टर के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। सेकंड इज मिसेस श्यामनाथ। अब नाम से समझ में आ गया कि ये उसकी वाइफ है। ठीक है, ये जो श्यामनाथ है उसकी वाइफ है मिसेस श्यामनाथ। ठीक है, 3 द बॉस। ठीक है, द बॉस मतलब मैं शिवाजी द बॉस का कोई बात नहीं कर रहा हूं। द बॉस मतलब ये स्टोरी में जो बॉस है, ठीक है, जो उसके घर डिनर करने आता है, उसके बारे में बात हो रहा है। और फोर्थ पे आ जाता है द मदर। मदर कौन है, मदर है मिस्टर श्यामनाथ की। ठीक है, जिसका मतलब इसकी सासू माँ, उसकी वाइफ की सासू माँ। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग का मेन 4 कैरेक्टर्स रहने वाला है जिसके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करेगा, जिसके ऊपर ये स्टोरी बना है कि ये कैरेक्टर्स के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है, नहीं होता है, उसको हम लोग जान। ठीक है, अब कैरेक्टर हम लोग जान लिए, टाइटल हम लोग जान लिए, राइटर के बारे में जान लिए, स्टोरी जान लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सीन ऐसे सेट है, सीन एक घर के अंदर सेट है। एक घर के अंदर एक हस्बैंड और वाइफ मिस्टर मिसेस श्यामनाथ खाना बना रहा है। ठीक है, बहुत सारा तैयारी कर रहा है, जोर शोर से तैयारी कर रहा है। उन लोग बहुत तरह का मील्स प्रिपेयर कर रहा है। मिस्टर श्यामनाथ जो है बहुत बड़ा लिस्ट बना के रखा है कि उसको ये करना है, ये सजाना है, ये हटाना है, ये लाना है। ठीक है, फूल सजाना है, बहुत सारा पुराना फर्नीचर है वो सबको हटा देना है, वहां से दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, पुराना पुराना जो आर्टिस्टिक पॉटरी वगैरह का सामान हो गया सपोज, या कुछ कुछ आदमी सजावट के लिए खरीद के रखता है ना जो चीज, वो सब चीज हटाना है, छुपा देना है अलमारी के पीछे। ये सब मतलब बेसिकली ये सब चल रहा है, मतलब बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रहा है किसी चीज का। पहला सीन इस तरह से सेट हो जाता है। अब समझ में आता है धीरे धीरे कि वो लोग तैयारी क्यों कर रहा है। तो उन लोग बोलता है कि
गेस्ट आएंगे 8 बजे तक, ठीक है। अब होता ये है, गेस्ट कब आएंगे, गेस्ट कौन है ये इंपॉर्टेंट है। गेस्ट है मिस्टर शामनाथ का बॉस, यानी कि उसका ऑफिस का कलीग है, जो सीनियर है, जो उसका बॉस है, जिसको रिपोर्ट करता है, वो बंदा आज मिस्टर शामनाथ के घर आ रहा है। एंड वो एक अमेरिकन, ठीक है। वो बंदा कौन है, ही इज एन अमेरिकन। एंड तो वो बंदा एक अमेरिकन है एंड उसकी वाइफ भी आ रही है। अब इसके साथ साथ और भी कुछ कलीग्स हैं, ठीक है। मतलब टोटल 10 गेस्ट उसके घर आ रहे हैं, जिसमें से एक उसका बॉस, उसकी वाइफ, और बाकी 4 इंडियन कलीग्स हैं जिनकी वाइफ आ रही है, ठीक है। मतलब 10 लोग के लिए बंदोबस्त उन लोग कर रहा है। अच्छी बात है। अब इतना मेहनत कर रहा है, चेयर लगा रहा है, टेबल लगा रहा है, साफ कर रहा है, सजा रहा है, ठीक है। इसी बीच में उन लोग को अचानक से याद आता है कि 5 बजे, देखो 5 बजे तक उन लोग क्या है, सारा अरेंजमेंट करके रेडी हो जाता है, ठीक है, कि 5 बजे तक हम लोग तैयार है कि हाँ गेस्ट जब भी आएगा हम लोग के पास सारा अरेंजमेंट डन है। अचानक से उन लोग को याद आता है कि उनकी मम्मी भी तो है, ठीक है, उनका क्या करे। अब उनका क्या करेगा मतलब ये नहीं था कि उसको अपनी मम्मी से प्रॉब्लम है, उसका बात ये था कि उसका बॉस जो है इज एन अमेरिकन और बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, और उसकी जो मम्मी है वो इस तरह से मॉडर्न है नहीं, ट्रेडिशनल थॉट्स रखती है, और मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, वियर्ड हो जाएगा इन दोनों को इंटरेक्शन, ठीक है। तो उसकी वाइफ बोलती कि मम्मी का क्या करना है। तो उन लोग दोनों ही पहले से नहीं सोचा होता कि भाई क्या करे, मम्मी तो है, क्या करे बोलो। अब उन लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं, मम्मी को खाना खिला करके नेबर्स के यहाँ भेज देते हैं, ठीक है, पड़ोसी के यहाँ भेज देते हैं। तो ये बात उसकी वाइफ सजेस्ट की कि उनको नेबर्स के यहाँ भेज देते हैं, बढ़िया रहेगा। तो उसको लगा कि नहीं, नेबर्स के यहाँ तो भेजना सही नहीं होगा। पता चला आधा रात को उठ के उन लोग बार बार हम लोग के पास ही आ रहा है, ठीक है। तो ये बात सुन करके उसके समझ नहीं आया उसकी वाइफ को कि अब क्या करें, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा हम लोग का जो गेस्ट है 8 बजे से पहले तो आने नहीं वाले, एक काम करते हैं उससे पहले मम्मी को आज बोलते हैं जल्दी खा करके सो जाने के लिए, ठीक है। तो वो जल्दी खा करके सो जाएंगी, तो इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपने रूम में सो ही रहेंगे, उनके रूम से सामने वरांडा निकलता है, वहां पर सो जाएंगे उनको जैसा ठीक लगे। तो वो लोग ये बोलता है कि ठीक है, बट वो सोने के टाइम तो बहुत ज़्यादा खर्राटे लेती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको खर्राटे आते हैं। तो ये भी तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग जहाँ डिनर करेंगे उनके रूम के पास ही है, उस वरांडा के सामने ही है, तो वहाँ पर तो आवाज़ आएगा खर्राटों का। तो उनको लगता है कि फिर ये भी आइडिया गलत है। अपना ये जो शामनाथ होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, छोटा छोटा डिटेलिंग को, स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी होता है कि छोटा छोटा चीज़ को पकड़ने वाला। तो फिर ना उसको गुस्सा आ जाता है, वो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम्हारे वजह से हो रहा है, ठीक है। जब मम्मी अपने भाई के यहाँ यानी कि शामनाथ के मामा के यहाँ, ठीक है, जाने वाली थी, तो तुमने उसे उन्हें रोका क्यों, तुम्ही ने अपनी टांग अड़ाई थी उसमें, ठीक है, उन्हें नहीं जाने दिया क्यों, क्योंकि तुम्हें अपने दोस्त लोगों से मिलने जाना रहता है इसलिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात ये है, दोस्त से मिलने जाना रहता है, दोस्त के सामने आना रहता है, का मतलब ये आता है कि अगर मम्मी घर पे रहेगी तो घर का देखभाल करने के लिए किसी का नेसेसिटी नहीं रहेगा, मम्मी कर लेगी, तो वो अपने फ्रेंड्स से मिल पाएंगे, ठीक है। ये रेफरेंस था। अब इस पे उसकी वाइफ कुछ खास रिस्पॉन्ड करती नहीं है, वो अपना काम जो कर रही होती है वहां से अपना हाथ वाथ मल के हटाती है, बोलती है कि तुमको जो ठीक लगे भाई करो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब उन लोग को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, ठीक है। तो उन लोग का क्या करता है, उन लोग जा करके अपने मम्मी को बोलता है कि आप एक काम करिए, आप जल्दी खा करके सो जाइए, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं हम तो खाना नहीं खाएंगे। तो बोलते क्यों नहीं खाएंगे आप, बोलते हैं कि तुम लोग को पता नहीं है, जब घर में मांस मछली बनता है तो हम खाना नहीं खाते हैं, मतलब जब फ्लैश बनता है तो वो खाना नहीं खाती है उस दिन घर पे। तो बोला कि अच्छा ठीक है, बट आप एक काम करिए, आप अपना जो कपड़ा पहनिए उसको चेंज करके सफ़ेद कलर का सलवार कमीज पहन लीजिए, और ध्यान रखिएगा कि आप जो है मेरे बॉस के सामने ना आइए, ठीक है, और किसी भी तरह का जब आप सोएंगी तो खर्राटा वराटा ना लें, ठीक है। ये सब चीज़ का वो बोलता है कि ध्यान रखिए, और उनको बोलता है कि कंगन पहन लीजिए, ठीक है, कंगन क्या बोलते हैं उसको, हाथ में चूड़ी वूड़ी कुछ, ठीक है, बैंगल्स बेसिकली, ठीक है, बैंगल्स पहन लीजिए। तो उसकी मम्मी उसमें रिस्पॉन्ड करती है कि मेरे पास कोई मतलब गहना जवाहरात कुछ है नहीं, क्योंकि सारा तो हम तुम्हारा पढ़ाई के पीछे लगा दिए थे, ठीक है, सारा हम बेच करके तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट करा। तो उसको लगता है कि उसकी मम्मी उसको चैलेंज कर रही है कि अच्छा मतलब मेरे पीछे लगा दिया आप,
ठीक है काम करिए, हम आपको डबल पैसे दे देंगे आप जितना लगाए थे उसका, ठीक है, अब मेरे को बार बार बोलिए मत ऐसे करके। तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे को चाहिए तुमसे, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मैं बता रही हूँ कि मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं पहन सकती, ठीक है। आफ्टर दैट ये कन्वर्सेशन के बाद वो लोग जाते हैं, धीरे धीरे उनका गेस्ट आने लगता है, उनका बॉस जो है, ठीक है, उसकी वाइफ के साथ आता है। देन क्या होता है कि उसका जो बॉस है उसके बॉस की जो वाइफ है ब्लैक कलर का एक गाउन पहनती है, मोती का एक गला में नेकलेस पहनी हुई है और बहुत ही एलिगेंट सा परफ्यूम लगा की है, ठीक है। तो बाकी गेस्ट लोग के सामने बेसिकली क्या है वो लाइमलाइट में है, ठीक है। और जो अमेरिकन रहता है बॉस, ठीक है, उसको इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता है, उसका घर अच्छा लगता है, मतलब बेसिकली पार्टी सब कुछ अच्छा से जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद वो लोग वहां से जब निकलते हैं वरांडा की तरफ जाते हैं तो देखता है कि मतलब शामनाथ देखता है कि उसकी मम्मी सो रही है और खराटे ले रही है, उसको बहुत जोर गुस्सा आ जाता है, ठीक है, बट वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसका बॉस दिखता है कि बेचारी उसकी माँ वहाँ सो रही है, खराटे ले रही है, हाथ में बीड्स लेकर के, ठीक है, बीड्स मतलब मोती वगैरह, ठीक है, तो लेकर के वो सो रही है। तो उनको मतलब आवाज देता है, पुकारता है, तो उसकी मम्मी उठ जाती है, ठीक है। अब उठ जाती है तो उनको लगता है कि उन्होंने कुछ खराब कर दिया पार्टी में एंड ऑल, उनको ऐसा लगने लगता है। सामनाथ बहुत फ्यूरियस होता है, बहुत एंग्री होकर के देख रहा होता है कि क्या किया, क्यों आपने खराटे ले रही थी, ठीक है, मैंने आपको बोला था ये सब चीज़ का ध्यान रखने, मन में सोच रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा बॉस के सामने। बट बॉस क्या है वो सिचुएशन को हैंडल कर लेता है ऐसे कि वो फील नहीं करवाना चाहता सामनाथ को कि ऐसा कुछ खराब है, बिकॉज वो तो ऐसा कुछ नहीं सोचता कि उसकी मम्मी ओल्ड मतलब ट्रेडिशन है कि फॉल ओल्ड माइंडसेट फॉलो करती है एंड ऑल। बॉस को इससे फर्क नहीं पड़ता, ये शामनाथ का मन का ग्रंथ था, ठीक है। तो बॉस क्या हैंडल कर लेता है, बोलता है कि आप क्या कर रही हैं, ठीक है, क्या आप मेरे लिए कुछ गा के बता सकती हैं, क्योंकि उसको फोक सॉन्ग्स बहुत पसंद है, ठीक है, ओल्ड फोक सॉन्ग्स। तो बोलती है कि नहीं हम नहीं गा पाएंगे, और बहुत ही ब्रोकन सा आवाज है उनका, ठीक है। तो शामनाथ रिक्वेस्ट करता है उनको कि आप एक काम करिए, आप जो मेरे को गाया करती थी पोमोग्रेनेट यानी अनारदाना वाला गाना वो गा के सुना दीजिए। तो बहुत रिक्वेस्ट करने पे वो गाती हैं, वो गाने के बाद जितना भी गेस्ट था सब कोई खुश हो जाता है, ताली वाली मारने लगता है। एंड उसके बाद शामनाथ खुश हो जाता है कि मम्मी की वजह से इतना कुछ अच्छा हो गया, ठीक है। उसके बाद उनके हाथ में जो बीड्स वगैरह रहता है वो देख करके वो पूछता है कि क्या है ये, ठीक है, मतलब थोड़ा ट्रेडिशनल कलाकारी कुछ लग रहा है। तो वो फिर बताता है कि पंजाब में वुमेन लोग जो है फूल करी का मतलब कपड़ा दुपट्टा ये सब चीज़ यूज़ करती हैं, ठीक है। तो वही वो बोलता है कि मैं एक काम करूंगा, मैं मम्मी को बोलूंगा आपके लिए भी एक बना देना, ठीक है। उसकी मम्मी डिनाई करती है, बट वो फोर्स करता है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, नहीं आप बना के दीजिएगा, ठीक है। तो वो उनके सामने अपने बॉस के सामने मान जाता है कि हाँ ठीक है मतलब बनवा देंगे। आफ्टर दैट 10:30 बजे तक उनके घर से सब जाने लगते हैं एक एक करके, 10 10:30 बजे तक खाली हो जाता है, ठीक है। 10 बजे तक जाता है, 10:30 तक सब कोई निकल गया, खाली हो गया। उसके बाद वो देखता है कि उसकी मम्मी रूम में अपने सो रही है, फिर वो अपनी मम्मी के पास जाता है, ठीक है। तो उसकी मम्मी मतलब बहुत हताश होती है, थोड़ा सा रोने जैसे लगती है कि मेरे को हरिद्वार भेज दो, मेरे को यहाँ नहीं रहना, ठीक है। अब उसको ये बात लगता है कि हम आपको हरिद्वार भेजेंगे ताकि लोग मेरे को ऊपर बोले कि लड़का अपनी माँ को भी नहीं रख सका। तो उसकी माँ बोलती है ऐसा कोई बात नहीं है बेटा, हमको हरिद्वार भेज दो, मेरे को आँख से ठीक से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, मेरा खर्राटा लेने का जो प्रॉब्लम है वो भी जब से मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, ठीक है, इस वजह से है, मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को हरिद्वार भेज दो, और हम तुम्हारा वो फुल करी का कपड़ा भी नहीं बना सकते कि हमको ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो बोलता है कि मम्मी ऐसा मत करिए, ठीक है, आप आज जो किए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और अगर आप वो बना दीजिएगा तो उससे मेरा प्रमोशन हो सकता है, ठीक है, मेरे बॉस के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बना है, ठीक है, उससे मेरा फायदा होगा। तो अपने बेटे के लिए अल्टीमेटली वो मान जाती है कि चलो ठीक है, वो खुश हो जाती है कि अच्छा मेरे बेटे को प्रमोशन मिलेगा। तो वो क्या करती है, बोलते हैं ठीक है हम तुम्हारा लिए ये बना देंगे। इसी के साथ स्टोरी एंड हो जाता है। अब स्टोरी का कुछ कुछ ऐसा बात है, ठीक है, कि स्टोरी ना बहुत मल्टीपल चीज को लेकर के खेल रहा है। जैसे फर्स्ट चीज की कॉन्फ्लिक्ट, वो बंदा खुद कॉन्फ्लिक्ट में था, शामनाथ कॉन्फ्लिक्ट में था कि मम्मी को मतलब हम कैसे अवॉइड कराएं इन दोनों का एनकाउंटर होना, मतलब आमना सामना होना, ठीक है। सेकंड चीज उसकी अपनी वाइफ से आर्ग्यूमेंट होता है। थर्ड चीज जो उन लोग आता है गेस्ट लोग, उन लोग को ट्रेडिशनल चीज से प्रॉब्लम था ही नहीं। फोर्थ चीज उसकी मम्मी गाना गाती है, हेजिटेंट रहती है बट उन लोग के लिए गा देती है। जबरदस्ती श्यामनाथ अपनी मम्मी को फोर्स कर रहा है कि आप उनके लिए एक फूलकारी का कपड़ा बना के दीजिए, ठीक है।
और लास्ट में उसकी मम्मी मान भी जाती है जस्ट फॉर हिज सन। मतलब थोड़ा सा वियर्ड नहीं लगा, थोड़ा सा अजीबोगरीब पैटर्न में नहीं चल रहा, चलता है। क्यों? क्योंकि इन रियलिटी ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, ठीक है, भीष्म सहानी, उन्होंने ऐसा ही स्टोरी लिखा है जो एक्चुअली मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट एक है लेकिन बात बहुत लोग का हो रहा है, समझ में आ रहा है। और जो चीज है कि वो रियलिटी से इंस्पायर्ड होकर कि नॉर्मली लाइफ में जैसा होता है कॉमन इंसान, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग जो चीज फेस करता है वही सब चीज के बारे में लिख देते हैं। अब इसमें मैंने बोला था कि बेसिक थीम निकल के आता है कन्फ्लिक्ट, ठीक है, बट उसके अगेंस्ट हम लोग को और एक थीम देखने मिलता है, द थीम ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस। कैसा लव? एक मैटरनल लव, ठीक है, एक माँ का अपने बेटे के लिए प्यार, और सैक्रिफाइस कि उन्होंने पहला बात तो अपना बैंगल्स वो कुर्बान कर दिया, वो बैंगल्स दे दिया, ठीक है, बेच दिया। क्यों? क्योंकि उसका बेटा पढ़ के कोई अच्छा पोजीशन हासिल कर सके, कोई अच्छा जॉब हासिल कर सके, ठीक है। सेकेंडली, जब उसकी माँ बता रही है कि उसको सांस लेने में भी तकलीफ है, उसको देखने में प्रॉब्लम होता है, उसका वॉइस क्रैक्ड है, लेकिन वो क्रैक्ड वॉइस में भी गाना गाई उसके बॉस के सामने, ठीक है, उसको देखने में प्रॉब्लम होता है, बट फिर भी वो अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए ये कपड़ा बना देंगे, हम बुन देंगे, ठीक है। बेसिकली फुलकरी क्या होता है? एम्ब्रॉयडरी होता है, ठीक है, हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो वही चीज वो बोलती है कि हम बना देंगे, ठीक है, जस्ट बिकॉज इससे तुमको फायदा होगा, तुमको प्रमोशन मिलेगा। समझ में आया? तो बेसिकली दो थीम्स मेरे को जो समझ में आता है, इन डेप्थ द थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट, ठीक है, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न थॉट्स, एंड द सेकेंड थीम इज द थीम ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस, ठीक है। तो इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाता है। यहां पर हम लोग को समझना क्या है कि ये जो स्टोरी था कि बॉस जिस दिन आया, ठीक है, उस दिन समझ में आता है कि एक माँ ने अपने बेटे के लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया। समझ में आया? एंड आई होप इसी के साथ ये चैप्टर क्लियर होगा। अब ये मत बोलना कि भैया आपने पूरा एंड टू एंड पढ़ा नहीं, पढ़ के कोई फायदा नहीं है, बोरिंग हो जाएगा। मेरे को क्या एक्सप्लेन करना आपको, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। रीडिंग का काम आप लोग का खुद का है, पूरा हम करके दे देंगे, आप लोग खुद पढ़ के जाओगे नहीं और फिर बोलोगे भैया आप तो पढ़ाए थे उसमें से आया नहीं। भाई तुमको खुद भी मेहनत करना है, तुमको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम अकेले करने से कुछ नहीं होगा। समझ में आया? टाइम वेस्ट नहीं करके स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एमसीक्यू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जितना है उतना सॉल्व करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि पूरा सॉल्व कर ले, ज़्यादा लंबा तो होगा नहीं, ठीक है। चैप्टर समझ में आ गया है, एमसीक्यूज भी देख लीजिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए। जितना करा रहे इतना में हो जाएगा, बट चैप्टर खुद से पढ़ लीजिएगा ना, तो और अगर निकल के आता है कहीं से क्वेश्चन तो आप लोग इजीली आंसर कर पाइएगा, नथिंग एल्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। Whom does Mr. Shamnath address as the next door hag? नेबर, वो अपना नेबर की बात कर रहा था। जब उसकी वाइफ बोलती है कि माँ को नेबर के पास भेज दे क्या, तो बोलता है कि वो नेक्स्ट डोर हैग के पास भेज के कोई फायदा नहीं है, उन लोग वापस हम लोग के पास ले आएगा उनको, ठीक है। According to Mr. Shamnath, the guest won't start arriving before 8. 8 बजे से पहले कोई नहीं आने वाला। Who said these lines? But if she falls asleep and starts snoring, then, ठीक है, बट इफ शी फॉल्स asleep and starts snoring, ये उसकी वाइफ बोलती है, ठीक है, मिसेस शामनाथ बोलती है कि माँ अगर सो गई और उसके बाद खराटे लेने लगी तो। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आ जाते हैं। द मदर वॉज गोइंग टू विजिट हर ब्रदर बट मिसेस शामनाथ स्टक हर नोज इन बिटवीन बिकॉज, ठीक है, शी वॉन्टेड टू कीप अप अपीयरेंस इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से मिलते रहना चाहती थी, ठीक है, इसलिए। The mother's room opened onto the veranda. ठीक है? Who among the following does not eat flesh? Does not eat when flesh is cooked in the house? जब फ्लैश बनता है तो कौन उन लोग के घर में खाना नहीं खाता है? उसकी माँ, ठीक है, the mother. Mr. Shamnath would be receiving his guests as, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, और ये होगा द बॉस एंड हिज इंडियन कलीग्स, ठीक है। एक सेकंड रुको, तो रिसीविंग यहाँ पर एक स्पेस होना चाहिए, ठीक है, डैश एज हिज गेस्ट, रिसीविंग द बॉस एंड हिज इंडियन कलीग्स एज हिज गेस्ट्स। चलो, who among the following was a stickler for discipline in the house and was meticulous about the smallest detail?
ठीक है, कौन स्ट्रिक्टली स्मॉलेस्ट डिटेल्स को फॉलो करता था? मिस्टर श्यामनाथ। मिस्टर श्यामनाथ टोल्ड हर मदर टू वेयर व्हाइट कमीज एंड सलवार, ठीक है। Who among the following liked Indian dishes? The साहिब, साहिब मतलब द बॉस, ठीक है। अब ये मत बोलना कि भैया आप तो साहिब के बारे में बता ही नहीं थे, साहिब भी कोई कैरेक्टर था, नहीं भाई, साहिब और बॉस सेम कैरेक्टर है, ठीक है। What did the boss's wife wear? क्या पहनी हुई थी? एक ब्लैक कलर का गाउन विद पर्ल नेकलेस, ठीक है। Why did Shamnath not want to send the mother to their neighbors? ठीक है, क्योंकि नेबर उन लोग के पास आता रहेगा बार बार। Who got up awkwardly and stood before the guest with downcast eyes? ठीक है, मदर। मदर सो रही थी, जब उन लोग देखते हैं उनको तो फिर वो अचानक से जाग जाती है और उनके सामने खड़ी हो जाती है, ठीक है। मिस्टर श्यामनाथ was furious when his mother placed her left hand in the Sahid's right hand। अब बोलोगे भैया आपने ये इंसिडेंट तो बताया नहीं, ठीक है, मैंने बोला स्टोरी पढ़ लो, ठीक है, बट बता देते हैं, कुछ कुछ मेरे से भी मिस आउट हो जाता है। थिंग इज, जब साहिब जो उनकी मदर को देखते हैं, उनकी मदर जाग जाती है, उठ जाती है, तो वो पहले अपना राइट हैंड बढ़ाते हैं उनसे हैंड शेक करने के लिए, ठीक है। तो उनको समझ नहीं आता, वो देखते हैं कि राइट हैंड इधर से आ रहा है, तो वो भी अपना लेफ्ट हैंड बढ़ा देती है। सेकेंड चीज, क्यों? क्योंकि उनके राइट हैंड में बीट्स था, ठीक है, बीट्स। Who liked village folk? विलेज का फोक म्यूजिक किसको पसंद था? बॉस को, ठीक है। The mother in a feeble cracked voice started singing a pomegranate song, जो उसका बेटा बोलता है pomegranate song गाइए। Who had introduced a new note to the party? The mother, ठीक है। पार्टी में एक नया मतलब माहौल चेंज कर दी थी बेसिकली, ठीक है, माहौल सेट कर दी थी भाई। According to Mr. Shamnath, in Punjabi homes, women made फूलकारी, ठीक है। The mother sang in a feeble, cracked voice, ठीक है। What was the mother holding in her right hand? Beads. What is a फूलकारी? A sort of embroidered piece of cloth, ठीक है। Embroidered मतलब सूता से जिसमें काम किया हुआ रहता है ना, उसको एम्ब्रॉयडरी बोलता है, ठीक है। Question number 22. Shamnath's boss was an American, ठीक है। The boss asks to sing an old folk song, किसको पूछा था? उसकी मदर को, ठीक है, द मदर। Suddenly a problem reared up before Shamnath, ठीक है। reared up का मतलब तुम popped up भी यूज कर सकते हो अगर ऐसा तुम लोग कंफ्यूजन हो रहा है, उसका मतलब ये सामने आके खड़ा हो गया, ठीक है। What problem is referred to here? The mother, ठीक है। Why did the mother not want to make a फूलकारी for the boss? क्यों नहीं बनाना चाहती थी? देखो ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती थी कि वो बना के दे या फिर उसको बॉस नहीं पसंद है, ऐसा बात। प्रॉब्लम उसका क्या था कि वो ठीक से देख नहीं पा रही थी, उनको आईज में प्रॉब्लम होता था, ठीक है। आई साइट वॉज फीबल, कमजोर। वेयर डज द मदर वांट टू बी सेंट? हरिद्वार, हरिद्वार का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। क्या लिखा? हार्ड वॉर लिख के रखा है, हरिद्वार होगा, ठीक है। By what time had Mr. and Mrs. Samnath arranged everything? By 5, 5 बजे तक उन लोग अरेंज कर लिया था। 8 बजे के बाद सब गेस्ट आना चालू हुए, 10:30 बजे तक घर खाली हो गया, ठीक है। Why did the mother sell her jewelry? For her son's education, ठीक है, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए उसने अपना सारा ज्वेलरी बेच दिया था। What kind of person the mother was? Old fashioned. Why didn't Mr. and Mrs. Samnath want mother to appear before the guest? Because she was an old-fashioned lady, ठीक है, old-fashioned lady थी इसलिए। Why does the mother agree to make a फूलकारी in the end? So that उसके बेटे को प्रमोशन मिल जाए, ठीक है। Because her son stood a chance for raise or promotion. Why didn't Shamnath want to send his mother to हरिद्वार? हरिद्वार क्यों नहीं भेजना चाहता था? ठीक है, क्योंकि लोग उसको बोलेंगे, people will say that he couldn't even give shelter to his mother. समझ में आ रहा है? What song does Shamnath suggest his mother to sing? A pomegranate song, ठीक है। फोक सॉन्ग वो बोलते हैं कि मुझे ओल्ड विलेज सॉन्ग पसंद है, कौन बोलता है? उसका बॉस, ठीक है। तो फोक सॉन्ग्स तो एग्जैक्टली सब कोई नहीं गा सकता, तो वो अपने मम्मी को बोलता है कि ठीक है आप एक काम करिए, पोमोग्रेनेट सॉन्ग गाइए ना, आपको तो वो आता है। The mother refuses to eat dinner because she didn't eat when flesh was cooked in the house. जब मीट मांस बनता था, ठीक है, चिकन मटन कुछ भी, तो नहीं खाती थी उसकी मम्मी। The boss asked Shamnath to sing. Shamnath's dash to sing, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी स्पेस होना चाहिए, ठीक है।
Shamnath's mother to sing. Suddenly a problem reared up before Shamnath. क्या प्रॉब्लम आया शामनाथ के सामने? ठीक है, उनकी मदर, रिलेटेड टू मदर. Who is the author of the boss came to dinner? भीष्म सहानी. ठीक है, भीष्म सहानी. There would be about dash guests. ठीक है, 10 guests, mostly his Indian colleagues and their wives. Which आप बोलेगा 10 गेस्ट का ब्रेकडाउन दो, तो एक तो हो गया बॉस, ठीक है, एक हो गया बॉस की वाइफ, और बाकी हो गया 4 कलीग्स एंड 4 कलीग्स की वाइफ. समझ में आया? 4 4 8 1 1 2 8 2 10. मदर हैव हाउ मेनी बैंगल्स इन द स्टोरी? 0. अभी क्या है? 0 है, उनके पास पहले था. द गेस्ट हैड डिपार्टेड 1 by 1 at 10 PM. ठीक है, 10 बजे निकलना चालू कर दिया था, 10:30 तक घर खाली कर दिया. मिस्टर शामनाथ हैड इनवाइटेड इट बॉस टू डिनर. ठीक है, bric-a-brac means in the story the boss came to the dinner. bric-a-brac means dash होगा यहाँ, dash in the story. ठीक है, bits of furniture ornaments of no great value, मतलब पुराना ओल्ड फैशन टाइप चीज का बात हो रहा है. bric-a-brac मतलब कुछ सजावटी चीज. ठीक है, कुछ फर्नीचर का टुकड़ा, कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ पॉटरी सामान, ये चीज. ठीक है, इसी के साथ ये वाला जो आपका चैप्टर है ये होता है कंप्लीट. वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा. किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज जरूर से पूछिएगा. ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे सबको आंसर करने का. और जिसको भी क्लासेस परचेज करना है, ये यहाँ पर हम लोग का नंबर दिया हुआ है. टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो. वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्त लोग से शेयर करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.